राजस्थान के जयपुर में ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की तारीफ की। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप आज देश में युवा खिलाड़ियों के लिए एक इकोसिस्टम बनकर तैयार हुआ है। स्कूल और कॉलेज से लेकर ओलंपिक के लिए एक माहौल तैयार हुआ। मुझे विश्वास है कि हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा, किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए बतौर मानव श्रम के तौर पर दो आवश्यकताएं होती है। पहली लीडरशिप की, दूसरी उस लीडरशिप को आगे बढ़ाने के लिए युवा शक्ति की। क्योंकि देश की युवा शक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होगी तो पूरे देश की एक इकाई पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर विकसित होगी और देश पूर्ण रूप से स्वस्थ और शिक्षित होकर आगे बढ़ सकेगा। प्रधानमंत्री ने एक टास्क फोर्स का गठन कर विशेषज्ञों के सुझाव लेकर देश को यह कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने फिट इंडिया के तहत लोगों से आह्वान कर देश को स्वस्थ बनाने की अपील की। खेलो इंडिया के तहत विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर भविष्य निर्माण के लिए भी आगे बढ़ाया है। आगे बढ़ाने के लिए अगर हम ह्यूमन रिसोर्स देखें तो दो तरह की जरूरतें होती हैं। एक होती है लीडरशिप, एक ऐसी लीडरशिप जो देश का मार्गदर्शन कर सके, और उस लीडरशिप को ताकत चाहिए होती है युवा शक्ति की, जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अगर पूर्णतः स्वस्थ होगा, देश की एक इकाई अगर स्वस्थ होगी तो पूरा देश स्वस्थ हो जाएगा। ये पहली बार अगर किसी देश के प्रधानमंत्री ने इन दोनों चीजों के ऊपर अपना ध्यान फोकस करा तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ओलंपिक टास्क फोर्स का गठन करा, उसमें विशेषज्ञ रखे और कई महीनों बाद उन्होंने बड़ी विस्तार से अपनी रिपोर्ट रखी। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को एक आह्वान करा कि आप स्वस्थ होइए, आप वर्जिश करिए। फिट इंडिया मूवमेंट उन्होंने शुरू करा। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं और एक एक्सेलेंस की तरफ है तो दूसरा पूरे देश को स्वस्थ करने के लिए। अभी टोक्यो ओलंपिक्स का समय आ गया है। हम अभी बात करते हैं केवल उसकी एक पहलू की जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा, लेकिन उससे जुड़ी भी बातें हो जाती हैं कि आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को कैसे मजबूत करते हैं। हम हमेशा जब चाइना की बात करते हैं तो ये होता है कि साहब भारत के खिलाड़ी चाइना के या अमेरिका के या कोई भी जो विकसित राष्ट्र है उसके खिलाड़ियों को हरा सकते हैं।